हेलो डियर स्टूडेंट, 2021 का सॉल्व पेपर फिजिक्स। पहला क्वेश्चन, इसमें एक डायोड है और एक आर सर्किट। अभी इसमें क्या है, 10 वोल्ट और 9 वोल्ट बोथ आर इन सीरीज। तो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 वोल्ट 9 plus 10 minus 9 both have different polarity, so minus 10 plus 10 equal to plus 1 volt। अब इसमें एक डायोड भी है और इधर रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कितना है, 1 किलो ओम। अब 1 वोल्ट जब इधर से करंट फ्लो होगा, इसके लिए ये क्या हो जाएगा, रिवर्स सर्किट। रिवर्स सर्किट में आई क्या होता है, ऑलमोस्ट जीरो। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन, ये डिजिटल सर्किट का पार्ट, ए एंड बी। ए आया इधर से और ए आके क्या हो गया, इसके साथ इधर से भी एक बी आया था। तो बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। इधर से जब जाएगा, ये एंड गेट है, एंड गेट में मल्टीप्लिकेशन होगा ए इंटू बी। नीचे से क्या आएगा, इधर से आएगा बी, मगर इधर से आएगा ए कॉम्प्लीमेंट। इधर भी मल्टीप्लिकेशन होगा इसका ए कॉम्प्लीमेंट और बी का। तो फाइनल रिजल्ट y इक्वल टू ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी। ए का वैल्यू कितना है, 0, बी का वैल्यू 1, मतलब 0 पहला केस, ये वाला केस। तो 0 प्लस ए का वैल्यू 0 था, ए कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, बी का वैल्यू 1 है, तो ये आंसर है 1। तो पहला ऑप्शन 1 कौन सा है, सी एंड डी। तो मुझे सेकंड केस चेक करना पड़ेगा। सेकंड केस में क्या है, ए का वैल्यू 0 है, बी कॉम्प्लीमेंट 1 है, ए कॉम्प्लीमेंट 1 है, बी का वैल्यू 0 है, तो ये आ रहा है 0। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, आर बी ई बी द रेडियस ऑफ ए ऑर्बिट। ओके, ये मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन था। ये जो दो क्वेश्चन है ये इजी लेवल में है। ये थर्ड क्वेश्चन भी, ये भी इजी है। डायमेंशन टाइप था। रेडियस वी नो दैट 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। वेलोसिटी 2.18 इंटू 10⁻6 जेड बाई एन। तो v इंटू आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड इंटू जेड बाई एन। एन गया, जेड गया, तो वी आर का डायमेंशन क्या होगा, वी आर प्रोपोर्शनल टू एन कह सकते हो, तो v प्रोपोर्शनल टू एन। Which of the following quantity according to Bohr's theory is proportional to the quantum number n? यही है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, जब भी ऐसा कोई तीनों ब्लॉक 4 5 जितना भी ब्लॉक है, जिधर भी नॉर्मल रिएक्शन पूछेगा, इसमें नॉर्मल रिएक्शन अगर n2 है तो तब देखना इसके फोर्स जिधर लग रहा है, इस पॉइंट में नॉर्मल रिएक्शन पूछा तो इधर फोर्स का डायरेक्शन था, इधर फोर्स का डायरेक्शन। तो शॉर्ट टिक क्या है, इसके उस पार जितना मास होगा डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू एफ। तो इसका वैल्यू आ जाएगा f/2। अब आया n1, इसमें n1 है। अभी देखो n1 जिधर मुझे चाहिए उसका उस पार फोर्स की डायरेक्शन में कितना मास है, 2 मास है, 2m प्लस 3m डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये कितना आया, 5/6 f। और f तो है, तो f ग्रेटर देन n1 ग्रेटर देन n2। ऑप्शन ए करेक्ट। तो ये क्वेश्चन भी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मीडियम
ये क्वेश्चन में देखो ए में और ये स्प्रिंग है, इधर भी मास इसका एम है। ब्लॉक ऑफ मास एम स्लाइड विथ स्पीड v ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल, ये v से जा रहा था। ये टेबल क्या था? फ्रिक्शनलेस, तो म्यू का वैल्यू 0 होगा। A massless spring with spring constant k is attached to the second block shown in the figure. The maximum distance the spring get compressed through is। सिर्फ क्वेश्चन में पूछा है स्प्रिंग का जो कॉम्प्रेशन होगा इधर से ब्लॉक वेलोसिटी से आएगा तो ये थोड़ा कॉम्प्रेस हो जाएगा। ये जो कॉम्प्रेशन है ये एक्स का वैल्यू पूछा है। अभी एक्स आएगा कहाँ से? अभी सिस्टम में देखो ये भी मूव करेगा क्योंकि ये फिक्शनल सरफेस है, तो ये जो x मिलेगा सिर्फ इसका इधर करके तुम सॉल्व नहीं कर सकते हो। हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, ये सॉल्व हो ही नहीं सकता, ये गलत है क्योंकि ये फिक्स्ड नहीं है, ये फिक्स्ड नहीं है, ये मूव कर सकता है एम मास। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा। इनिशियल कंडीशन में एक वेलोसिटी भी था, अभी सेंटर ऑफ मास, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इसके बीच में मिलेगा। तो सेंटर ऑफ मास का जो काइनेटिक एनर्जी फार्मूला होता है वो होता है हाफ ऑफ रिलेटिव मास m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनटू v माइनस, अभी 0 है क्योंकि फाइनली कॉम्प्रेस होते होते फाइनल वेलोसिटी पूरा सिस्टम का 0 हो जाएगा। इनिशियल सिस्टम का वेलोसिटी v था, तो m दोनों का मास सेम है, तो 1/2 इक्वल टू m स्क्वायर बाई 2m इंटू वी स्क्वायर, इधर एम एम कट गया तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर बाई 2, तो ये इक्वल होगा हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर के साथ, के एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इंटू 1/2 गया, 1/2 गया। तो क्वेश्चन में एक्स पूछा था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 के, तो एक्स इक्वल टू और एक एम रह जाएगा इधर एम वी स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एम वी बाहर 2 के। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये मीडियम टाइप का था क्योंकि किसी को ये पता भी नहीं हो सकता, मगर ये इम्पोर्टेंट फॉर्मेट है सेंटर ऑफ मास से देखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन इजी था मगर क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया है वो गलत है। क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पहले ही सिलेंडर हो गया कि इसका वैल्यू 1 लिखो, मतलब इसका डायमेंशन कुछ नहीं है। अभी फोर्स इक्वल टू यू नो दैट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। ये जो के है यही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स का डायमेंशन इक्वल टू चार्ज, अभी चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अगर डायमेंशन वाइज चेक करूँ तो डायमेंशन वाइज ये स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, फोर्स इनटू आर स्क्वायर या एल स्क्वायर। तो फोर्स का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टू द पावर एम एल टू द पावर -2 इंटू एल स्क्वायर। एच क्या होता है, एनर्जी पर म्यू, एनर्जी क्या होता है एम एल टी टू द पावर -2, इधर स्क्वायर होगा। म्यू क्या होता है टी इनवर्स होता है, तो एक तो टी इनवर्स गया, एक टी इनवर्स गया, तो एम एल स्क्वायर टू द पावर -1। ऑप्शन ए चेक कर लेते हैं, एच स्क्वायर बाई एम ए स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या होगा इसका स्क्वायर, तो एम स्क्वायर एल टू द पावर 4 टी टू द पावर -2, एम स्क्वायर एल टू द पावर 4 टी टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई एम सी स्क्वायर का वैल्यू ई स्क्वायर, ये ई है, ई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, उधर लिखा है एम एल क्यू टू द पावर -2, तो सब कटेगा, सिर्फ रहेगा कौन एल। मगर जो रीडबर्ग कांस्टेंट है उसका डायमेंशन एल नहीं है, 1/L है,
तो ये ऑप्शन गलत है। सिमिलरली बाकी ऑप्शन भी अगर डायमेंशन चेक करो, एक भी ऑप्शन नहीं आएगा। और टाइपिंग मिस्टेक था WJ का, 90% चांस है, ये गलत क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ऐसा देना होना चाहिए था, लास्ट ऑप्शन ME²/H² देगा तो ये करेक्ट होगा, मगर ये H² नहीं दिया था, तो इसलिए जो जो अटेंड किया उसको बोनस मार्क्स मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, ये मीडियम था। एक पेंडुलम है, ये पेंडुलम है जिसका मास कुछ है m। अभी इस मास की वजह से वेट लगेगा mg, टेंशन लगेगा इधर, ये SHM कर रहा है, ये आ गया इसका मास। और इसमें क्या लिखा है, Tmax = 2 × Tmin। अब इस पॉइंट में ये एकदम एंड पॉइंट में आ जाएगा, तो इस पॉइंट में नीचे क्या लगेगा mg, ये एंगल थीटा है, तो ये भी क्या होगा mg cos थीटा, और ये टेंशन। तो mg cos थीटा छोटा होता है mg से, तो ये वैल्यू अगर छोटा है तो इधर टेंशन क्या लगेगा, कम लगेगा कंपेयर टू दिस, तो ये Tmax है, ये Tmin है। तो Tmax का वैल्यू कितना है, Tmax का वैल्यू, अभी ये रोटेट भी कर रहा है, SHM कर रहा है, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इधर, इस पॉइंट में वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, mv²/L, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेंथ है। अब इस पॉइंट में वेलोसिटी 0 हो जाता है, तो नोट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो इसकी वजह से भी ये मिनिमम टेंशन होगा। तो Tmax का वैल्यू होगा Tmax = mg + mv²/L। T मिनिमम होगा mg cos थीटा। अभी मुझे ये वेलोसिटी चाहिए, इस पॉइंट में वेलोसिटी 0, इस पॉइंट में वेलोसिटी v, तो ये कहाँ से आएगा, एनर्जी कंजर्वेशन से आएगा। ये जो हाइट आया, ये हाइट क्या होगा, ये L है, तो ये L cos थीटा, और बाकी टोटल L था, तो मुझे H मिल जाएगा। तो मैं ये यूज़ कर सकता हूँ, mgh = ½ ऑफ mv², h का वैल्यू कितना है, mm तो गया, v² = √2gh, या v² = 2gh। h का क्या, h का वैल्यू L कॉमन लेंगे तो 1 - cos थीटा हो जाएगा, तो mg + 2g 1 - cos थीटा, नीचे भी L है ऊपर भी L है, गया। तो अब दोनों के बीच में रिलेशन है, Tmax = Tmin, Tmin का वैल्यू mg cos थीटा, तो ये Tmax को मैं इधर लिख सकता हूँ 2 mg cos थीटा। अभी mg तो गया और इसमें एक m आएगा, तो mg गया, तो 2 cos थीटा = 1 + 2 - 2 cos थीटा, तो 4 cos थीटा = 3, cos थीटा = 3/4, तो Tmax = 2 × mg cos थीटा, तो 2 mg cos थीटा का वैल्यू 3/4। तो ये क्या आ सकता है, 3 mg/2, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ये 3 mg/2। ये थोड़ा कैलकुलेशन था इसलिए
टाइम कंज्यूमिंग है। अगर क्वेश्चन सॉल्व करो इसको लास्ट में सॉल्व कर सकते हो क्योंकि ये टाइम लेगा। ये क्वेश्चन देख के हो जाएगा, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट वेरिएशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स ऑलवेज क्या होता है, यू कॉस थीटा होता है। ये चेंज ही नहीं हो सकता क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो टाइम के साथ इसका क्या ग्राफ होगा, कांस्टेंट होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको मीडियम में रख सकते हो। सेंटर ऑफ मास ऑफ थ्री पार्टिकल, तीनों पार्टिकल को, ये जो तीनों पार्टिकल है उसका सेंटर ऑफ मास दे दिया। ये क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। इसमें जो मास दिया है सबका मास इकट्ठा कर दो तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 6 kg आ जाएगा। ये है 6 kg। जी जी क्या है वो, उसका कोऑर्डिनेट 1 2 3, सबका सेंटर ऑफ मास 1 2 3, सबका नेट मास 6 kg है तो सेंटर ऑफ मास भी उस पॉइंट में ही होगा 1 2 3। अ सेंटर ऑफ मास अनदर सिस्टम ऑफ पार्टिकल 3 kg एंड 2 kg। अभी 3 kg 2 kg नौटंकी किया, उसको एक इकट्ठा कर लो 5 kg। लाइस इन द पॉइंट -1 3 -2, तो ये -1 3 -2, तो ये कितना है 5 kg है। अब पूछा है और एक वायर शुड वी पुट ए पार्टिकल ऑफ 5 kg। अभी पूछा है क्या, 5 kg को, एक 5 kg वेट है उसको कहाँ रखना है कि एंटायर सिस्टम लाइस इन द सेंटर ऑफ मास। अभी वेट से हमें 5 kg रखना है तो 5 kg रखना है। और अभी फास्ट सिस्टम मतलब 6 kg, ये है फास्ट सिस्टम, तो इसका सेंटर ऑफ मास इधर ही होना चाहिए। नेट 5 kg और 5 kg का, तो नेट सेंटर ऑफ मास अगर इधर ही होना चाहिए तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम होगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास में ये 6 kg तो था, तो इसके लिए जो एम आर आएगा, मोमेंटम एम आर, वो 0 होता है। इसको मास मूवमेंट कहते हैं, एम आर 0 होता है। तो 6 kg के लिए 0 है, तो बाकी कौन है, बाकी है 5 kg। तो इसके लिए ये आर और इसके लिए दोनों आर सेम होता है। तो अभी मुझे क्या पता है, मुझे ये चीज़ पता है, ये डिस्टेंस पता है। कैसे, 1 -1 होल स्क्वायर प्लस 2 -3 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 हो जाएगा होल स्क्वायर। ये है डिस्टेंस आर रूट, तो इसका वैल्यू आएगा 4 1 प्लस 25 रूट ओवर ऑफ 30। जस्ट ऑप्शन ए चेक करो, 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस 64, ये चेक करके देखो आ रहा है क्या नहीं। 318, 8 का वैल्यू कितना हो रहा है, ये इसका कोऑर्डिनेट दिया था, ठीक है 318। तो इसका मतलब हमें माइनस करना है कहाँ से, इस पॉइंट से। तो 3 -1 तो 2 प्लस 1 - 2 प्लस 8 - 3, सेम चीज़ आ रहा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और कुछ नहीं देखना है। पहला ऑप्शन 30। ए बॉडी ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी क्या था, ये सॉलिड का डेंसिटी या बॉल का डेंसिटी 1.2 × 10³ kg पर मीटर क्यूब। ड्रॉप फ्रॉम द रेस्ट, इस द रेस्ट था इसका इक्वल टू 0। हाइट कितना था 1 मीटर। वन मीटर हाइट था। अभी इस पॉइंट में इसका वेलोसिटी वी मैक्स होगा जो होगा रूट ओवर ऑफ 2gh। अभी ये अंदर आ गया, जब ये गिर रहा था कितना एक्सेलरेशन था g। अब ये जब अंदर आया तब इसमें क्या लगेगा, दो फोर्स लगेगा, एक अपवर्ड बाउंसी फोर्स और डाउनवर्ड mg। तो बाउंसी फोर्स क्या हो जाएगा m, अभी m में क्या आ जाएगा बाउंसी फोर्स, ये रो लिक्विड का वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, ये बॉल का वॉल्यूम, तो मास हो गया इसके साथ g,
अभी रो एल का वैल्यू देखो क्या दिया है, डबल दिया है, ये 1.2 है और लिक्विड का 2.4 इंटू 10⁻³ इसका वैल्यू कितना होगा 2 इंटू रो एस। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू रो एस वी इंटू जी, इट इज़ नथिंग बट 2 mg। नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है mg, तो इस बॉडी में कितना नेट फोर्स लग रहा है, ये नेट फोर्स mg लगेगा। ये तो नीचे गिर रहा है ना, इधर आके नीचे गिरेगा, गिरते गिरते एक टाइम तो आएगा जब इसका mg वाला पार्ट और इसमें ये फोर्स लगेगा। अभी क्वेश्चन में क्या है, ये 2 mg अपवर्ड है और स्यूडो फोर्स नीचे mg है, तो नेट कितना फोर्स आया है, नेट फोर्स mg आया। क्वेश्चन में नेग्लेक्टिंग ऑल डिस्पेटिंग इफेक्ट द मैक्सिमम डेप्थ टू व्हिच द बॉडी सिंक्स बिफोर रिटर्निंग टू फ्लोट्स ऑन द सरफेस। तो इसका जो भी एक्सेलरेशन होगा वो जी होगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जी होगा, क्योंकि एफ नेट कितना मिल रहा है, एफ नेट एम जी मिल रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन जी होगा। इस एक्सेलरेशन में ये भी आ रहा था, जी एक्सेलरेशन में हाइट कितना गेन किया, ये वाला हाइट 1 मीटर। अभी डिस्टेंस क्या होता है, एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी भी अगर कांस्टेंट है, फाइनल वेलोसिटी एक के लिए 0 होगा, तो एस प्रोपोर्शनल टू क्या होता है 1 बाई एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन दोनों के लिए जी है, इसलिए एस सेम होगा, मतलब ये भी 1 मीटर डाउनवर्ड आएगा। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस पॉइंट में इसका वेलोसिटी 2gh था, इस वेलोसिटी की वजह से ये नीचे आना चाहता है, मगर जी की वजह से जी बोल रहा है नहीं आने नहीं देंगे। तो ये दोनों के ये जो फाइट चलेगा, एक फाइट में ये तो नीचे गिरेगा, तो कितना गिरेगा, वो 1 मीटर गिरेगा। क्यों गिरेगा, क्योंकि इस पॉइंट में वेलोसिटी कितना है 0 है, इस पॉइंट में वेलोसिटी 2gh था, तो मुझे वो जो वेलोसिटी 2gh है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना 2gh होल स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अभी वी स्क्वायर क्या था, फाइनल वेलोसिटी 0 था। अब मेरा एक्सेलरेशन क्या था, अपवर्ड था जी, तो ये डिस्प्लेसमेंट था, तो एस का वैल्यू कितना आया 2gh स्क्वायर 2gh बाई जी, तो 2h आया। अब इधर एक 2 था, 2 एक्सेलरेशन 2 है, तो ये 2 है, तो ये क्या हो जाएगा h हो जाएगा। तो h पहले वाला h और इससे वाला h सेम है, तो कोई भी है 1 मीटर है, जो भी है सबके लिए ये h इक्वल आ गया, तो 1 मीटर ही डाउन होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। ये लेवल मीडियम अपर मीडियम कह सकते हो, क्योंकि ये वैल्यू दे के आपको बुड़बक बना सकता था। ये वैल्यू को तुम्हें डायरेक्ट कन्वर्ट करना है, नहीं तो जी नहीं मिलेगा, एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मीडियम, ए यूनिफॉर्म थिन रॉड ऑफ लेंथ L, मास M इज लाइंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। एक टेबल है, इस टेबल में एक रॉड है। अभी जो वो रॉड है ना, उस रॉड में किसी ने एक मूवमेंट यूज़ किया, जेप यूज़ किया। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L, जैसे हम लोग बचपन में ऐसे करते हैं ना, स्कूल में टेबल के ऊपर एक पेन रख के ऐसे मूवमेंट दे देते हैं। तो ये क्या होता है, ये घूमता भी है
और इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वजह से ये लीनियर वेलोसिटी भी आता है। तो इसका टोटल एनर्जी क्या आएगा? ये बचपन में एक खेल होता है, एक पेन में इधर फोर्स देते हैं तो ये घूमता भी है और ट्रांसलेशन मोशन भी करता है। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल आएगा हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई घूमने की वजह से और एम ट्रांसलेशन मोशन की वजह से। अभी क्या हुआ, ये तो ठीक है, अभी मुझे भी का वैल्यू मुझे कुछ पता नहीं है, आई का वैल्यू मिल जाएगा। एम एल स्क्वायर सेंटर ऑफ मैक्स एक्सिस के रेस्पेक्टिवली घूमेगा, इधर तो कोई हिंज वाला पोर्शन नहीं है तो हिंज से रेस्पेक्टिवली घूमेगा। ये सेंटर ऑफ एक्सिस के सेंटर ऑफ मास जो है उसके रेस्पेक्टिवली घूमता है। तो एम एल स्क्वायर बाई 12 होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड क्या होता है? एम एल स्क्वायर बाई 12 अबाउट सेंटर ऑफ मास। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, अभी ये हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर। तो एम बी इक्वल टू पी था, तो v इक्वल टू पी बाई एम है, वी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर है। तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम, ओमेगा और एल का मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें एक पार्ट है कि सेंटर ऑफ मास, इसमें जो एल है आई ओमेगा स्क्वायर, एल तो टोटल है मगर ओमेगा क्या है? ओमेगा का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, ओमेगा का वैल्यू हम लोग कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज़ करेंगे। या पी इंटू पी क्या था? ये था पी। देखो इस डिस्टेंस के रेस्पेक्टिवली सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस रेस्पेक्टिवली पी इंटू एल बाई 2 लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वी नो दैट टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जिस एक्सिस के रेस्पेक्टिवली घूमता है एल बाई 2। अभी फोर्स क्या होता है? एम वी माइनस यू बाई टी इंटू एल बाई टी। अगर मैं कोई एक इंस्टेंट सेकंड के लिए पूछूं तो टी का वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं या इम्पल्स कह सकते हैं। क्वेश्चन में इम्पल्स मतलब यही चीज़ है, यही है इम्पल्स, यही है इम्पल्स। ओके, एम डॉट लिखते हैं इसको एक्चुअल में, पी इक्वल टू एम डॉट पी। बाय द वे इसको हम लोग पी लिख देते हैं तो ये पी इंटू एल बाई 2 हो गया। ये किसका होगा? ये टॉर्क है, तो टॉर्क किसका होता है? आई इंटू ओमेगा, पी इंटू एल बाई 2 इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। अगर मैं टॉर्क को टाइम से डिवाइड कर दूँ, वो टाइम तो उधर जा जाएगा ना, अगर टाइम को अगर उधर पुश करो तो टी इंटू टी, तो ये एक्चुअल में एल आता है, टॉर्क इंटू टाइम। तो टॉर्क इंटू टाइम क्या होता है? एल इक्वल टू आई ओमेगा। एल क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। जैसे ओमेगा इक्वल टू क्या मिलेगा? पी इंटू एल बाई 2 डिवाइडेड बाई आई कितना है? एम एल स्क्वायर बाई 12। इधर से ओमेगा मिल जाएगा पी एम पी बाई एम एल 6। तो वी स्क्वायर तो ठीक था, एम एल स्क्वायर बाई 12 भी ठीक था। ओमेगा स्क्वायर कर क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर ये 12 ऊपर जाएगा, ठीक है, तो 6 पी वाई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 36 पी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर एल स्क्वायर। तो नीचे एम स्क्वायर एल स्क्वायर और इधर 36 पी स्क्वायर, ये तो गया, ये 3 हो जाएगा, तो 3/2 पी स्क्वायर और ये हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का वैल्यू क्या था? पी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, तो एम पी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, इसमें एक एम रह जाएगा और पी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर और एक एम गया, कट जाएगा एम। तो फाइनली आंसर 3 + 1 4/2 पी स्क्वायर बाई एम।
तो ये 2p² AM, ऑप्शन डी करेक्ट। ये देखो, पहला वन था आइसोबैरिक,